लो आपका कपड़ा तिरछा है तो पहले इंच टेप या स्केल से आप एकदम सीधा निशान लगा लेना। उसके बाद में लंबाई का नाप लेना है। अब जितनी भी लंबाई है, जैसे मान लो आपकी 37 लंबाई है तो 1.5 इंच ऊपर की साइड में ऐसे इंच टेप को निकालना है। 1.5 इंच ऊपर निकालने के बाद में आप 37 को निशान लगाओगे। ठीक है, इसके बाद में आपको 3 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। 37 के बाद में 3 और फोल्ड कर लेगा। ये बोरी में फोल्ड करने को जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 इंच का आपको निशान लगाना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आपका हिप का नाप लेना है। एक बार हिप का नाप लो। हिप का नाप जो आया है 34 आया है। 34 का क्या करना है आपको 4 पार्ट करना है। जैसे 4 पार्ट है ना, 34 का करोगे तो 8.5 हो जाएगा। एक हिस्सा 8.5 प्लस 2 करना है आपको। यहाँ से 2 इंच का निशान आगे और लगाना है। क्यों लगा रहे हैं 2 इंच का निशान? क्योंकि 1 इंच यहाँ 1 इंच की हमारे पास बीच में एक प्लेट आएगी। इन दोनों के बीच में जो आपका ये वाला पार्ट है ना 10.5 का बीच का 5.5 इंच पर एक प्लेट आएगी। उसके बाद में मतलब आधा इंच इस साइड से दबेगा और आधा इस साइड से दबेगा। एक हमारे 4.5 इंच की प्लेट आएगी। ठीक है, और ये वाली प्लेट ऐसे जाएगी 10 तो बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ से 1 इंच की यहाँ से प्लेट आएगी और यहाँ से आधा इंच आपका सिलाई भी यहाँ जाएगा, आधा इंच यहाँ जाएगा। तो 2 इंच में क्या करना है, कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है आपको। इसके बाद में आपको लंबाई का 30 हिस्सा लेना है आसन की। जितनी भी लंबाई है आपकी 37 लंबाई है मान लो, तो 37 का 30 हिस्सा लेना है आपको। 12.25 से थोड़ा सा 1 सूच ज़्यादा आ जाएगा। 12.5 हाँ 12.5 के आसपास। ठीक है, ऐसे निशान यहाँ से आपको आगे 2 इंच एक्स्ट्रा आगे गोलाई के लिए निशान लगाना है। फिर आपको ये वाला 1 इंच यहाँ से निशान लगाना है गोलाई के लिए। अब आपको ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक कितना इंच नाप लेना है। यहाँ से देखो ऐसे भी करके नाप सकते हो आप। मान लो यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक लग रही है, बड़ा वो लग रहा है, तो यहाँ 1 इंच हमने यहाँ छोड़ा और 10.5 इंच यहाँ था। ठीक है, और 2 इंच यहाँ बढ़ गया, यानी 10.5 और 1 11.5 और 2 इंच यहाँ बढ़ गया, तो कितना आ गया 13.5 इंच का निशान है। 13.5 आ रहा है, इतना ही 13.5 आपको यहाँ बोरे में निशान लगाना है। 13.5 इंच का जितना आपका यहाँ आ रहा है ना, आसन से लेके यहाँ तक का नाप जितना भी आ रहा है, ऐसे 13.5 यहाँ का नाप लेना है आपको। यहाँ का नाप लेने के बाद में इन दोनों के बीच का सेंटर लगाना है आपको। जैसे मान लो 13.5 आ रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा 6.25, आधा निशान लगाओगे आप, 6.25 आ जाएगा इसका। 6.25 के बाद में आगे की तरफ ऐसे। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट और ये यहाँ पर कैसे निशान लगाना है आपको, ऐसे निशान लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ऐसे चोंच जैसी नहीं निकालनी है आपको, इसको राउंड शेप में देना है ऐसे। चलो कटिंग करके बताती हूँ मैं आपको।
आगे निशान लगाना है। और अगर आप मान लो कह रहे हो आपकी जैसे फिटिंग नहीं है आपको, तो 2 इंच भी आगे कर सकते हो। अब जैसे कॉटन का कपड़ा है, आराम से बैठेगी उठेगी तो थोड़ा लूजिंग रख देते हैं, नीचे से लूजिंग देते हैं इसकी, तो 2.5 इंच आगे कर लेंगे ना। तो आपने 2.5 इंच लगा दिया और फिर यहाँ से भी आप 2.5 इंच का निशान लगा दो आगे। जब कोई ज़्यादा हेल्दी है ना फिर ये है काम से किसी को भी कोई पूछना नहीं आगे। जैसे मान लो आप यहाँ से 2 इंच भी आगे कर सकते हो, आपको फिटिंग बैठती है। 2.5 इंच लूजिंग के लिए थोड़ा सा लूज रखने के लिए रखें। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो उसके हिप्स भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा हेल्दी है तो उसके लिए हम 3 इंच की लूजिंग रख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप जो कोई हेल्दी है ना उसका आप यहाँ से 2 इंच ऊपर भी दे सकते हो। और जैसे ठीक ठाक ही ज़्यादा हेल्दी नहीं है, पतला पुतला है, तो हम उसका 1.5 इंच का ऊपर रखेंगे। ऐसे 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ऐसे 1.5 इंच का ऐसे ऊपर निशान लगा लेना आप। ऊपर निशान लगाने के बाद में